हे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी होस्ट शाज़िया। मैं वेलकम करती हूँ आप सबका अपने चैनल कुक डेली विद शाज़िया में। आज मैं अपने दोस्तों के लिए लेकर के आई हूँ चटपटे मसालेदार चिकन विंग्स की रेसिपी, जो हम बनाएंगे अपने वर्जन में। और बहुत ही आसान है इसको बनाना। आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें और ट्राई करने के बाद मुझे फ़ीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। और येस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। और अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरी रेसिपी को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। इसको बनाना आसान तो है ही ये, लेकिन बनती भी बड़ी जल्दी है। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। हम जब इतनी जल्दी फटाफट बनती है तो स्पाइसी चटपटे चिकन विंग्स बनाने के लिए यहाँ पर हमने कुछ चिकन के विंग्स लिए हैं। चिकन विंग्स, उनको अच्छी तरीके से हमने 2-3 पानी से वॉश कर लिया ताकि इसको सारी बेसान थोड़ी निकल जाए। अब हम करेंगे इसकी ब्राइनिंग। ब्राइनिंग करने के लिए हमें क्या करना होता है, इसमें हम ऐड करेंगे 2 चम्मच नमक, और नमक के साथ साथ हम यहाँ पर ऐड करेंगे 2 चम्मच विनेगर के। और इसको अच्छी तरीके से हम पानी में डिप करके आधे घंटे के लिए रेस्ट करने देंगे। चिकन फ्राई हो, चिकन तंदूरी हो, चिकन विंग्स हो, अगर हम चिकन का कोई भी रोस्टेड आइटम अगर बना रहे हैं, अगर हमने उसकी ब्राइनिंग कर दी तो वो अंदर तक जूसी बन के तैयार होता है। इसीलिए हमें ये प्रोसेस ज़रूर करनी चाहिए अपने किसी भी चिकन के आइटम को, जो हम रोस्टेड आइटम टाइप के कुछ बनाते हैं। तो अब हम इस चिकन को आधे घंटे के लिए रेस्ट करने देंगे। आधे घंटे के बाद हम इसको 2-3 पानी से फिर धो करके एक छन्नी के ऊपर रख देंगे, जिससे इसका सारा पानी ड्रेन हो जाएगा। ये हमारे आधे घंटे कंप्लीट हो चुके हैं और ये पानी हमने सारा निचोड़ लिया। अब इसको एक बोल में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब करेंगे हम इसको मैरिनेट करने की तैयारी। मैंने कहा था ना हम इसको अपने वर्जन में बनाएंगे, तो हम देसी वर्जन का इस्तेमाल करेंगे और इसकी करेंगे अच्छे तरीके से मैरिनेशन। मैरिनेशन करने के लिए हम चिकन के इसके अंदर ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच बेसन के। 2 बड़े चम्मच बेसन के ऐड करने के बाद हम इसमें 1 बड़ा चम्मच ऐड करेंगे मैदे का। साथ में ये दोनों का कॉम्बिनेशन इसमें बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर देगा। एक दफ़ा आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। 1 बड़ा चम्मच हम लेंगे लाल मिर्च पाउडर, उसको यहाँ पर ऐड करेंगे। और साथ में हम डालेंगे 1/2 चम्मच चाट मसाला। कोई भी मसाले अपने चटपटे टेस्ट के हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर हम ऐड करेंगे 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर। साथ में 1 बड़ा चम्मच हम नमक यहाँ पर यूज़ करेंगे। साथ में 1 चम्मच हमने पेरी पेरी मसाला यूज़ करा है। बहुत ही आजकल ट्रेंड में है पेरी पेरी मसाला और बहुत ही चटपटा होता है। एक दफ़ा ज़रूर डाल के इसको भी ट्राई करिएगा। 1 नींबू का रस यहाँ पर हम ऐड करेंगे। नींबू का रस अगर नहीं है आपके पास तो आप वहाँ पर विनेगर यूज़ कर सकते हैं। 1 चुटकी के करीब हमने यहाँ पर फूड कलर ऐड करा है। और साथ में हम ऐड करेंगे 1 अंडा। अब इन सब को अच्छी तरीके से हम अपने हाथों की मदद से मिक्स करेंगे। अरे रुकिए 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 भाई, हम एक चीज़ डालना तो भूल ही गए, वो है हमारा दही। यहाँ पर हमने छलनी के अंदर थोड़ा दही डाल के रखा था ताकि इसका पानी थोड़ा निकल जाए और ये थोड़ा हांग का रूप ले ले। हम यहाँ पर तकरीबन 100 ग्राम से 150 ग्राम तक दही यूज़ करेंगे और उसको अच्छी तरीके से अपने मैरिनेशन के साथ मिक्स करके आधे घंटे के लिए हम इस मैरिनेशन को रेस्ट करने देंगे, जिससे इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त इन्हांस होता है। किसी भी मैरिनेशन को जितना टाइम आप दीजिएगा उतना ही ज़बरदस्त मैरिनेशन वाला आपका डिश तैयार होती है। इसलिए या आप कभी भी मैरिनेशन वाला कोई भी डिश तैयार करें तो आप कम से कम आधे से 1 घंटा तो उसको दीजिए ही। अगर आप आधे से 1 घंटे से ज़्यादा दे सकते हैं, अगर आपने ओवरनाइट दे दिया तब तो फिर आपके डिश का भाई साहब जवाब ही नहीं होगा। एक दफ़ा ज़रूर इस टिप को फॉलो करिए, आपकी डिश ज़बरदस्त तैयार होगी। ये देखिए हमारे चिकन विंग्स तैयार हैं। अब इनको हम आधे घंटे के लिए अच्छी तरीके से रेस्ट करने देंगे, फिर हम करेंगे इसको फ्राई करने की तैयारी। चलिए भाई, आधे घंटे हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। हम एक पैन लेंगे, पैन के अंदर चिकन विंग्स को फ्राई करने के लिए ऐड करेंगे मस्टर्ड ऑयल। जब हमारा मस्टर्ड ऑयल अच्छी तरीके से गर्म हो जाएगा, हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो करके थोड़ा ठंडा कर लेंगे तेल को। फिर एक एक करके अपने चिकन विंग्स उसमें ऐड करते चले जाएंगे। एक एक करके हम अपने चिकन विंग्स उसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको बिल्कुल भी हमें हिलाना नहीं है, चम्मच बिल्कुल भी नहीं चलाना। अभी स्टार्टिंग में हमें डालने के बाद आप बिल्कुल इसको मीडियम फ्लेम पे छोड़ दीजिए। ये अपने आप ही अपना स्ट्रक्चर पहले ले लेगा, उसके बाद ही हम इसके अंदर चम्मच या किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। अभी हमें बिल्कुल भी इसको टच भी नहीं करना है। अगर हमने इसको ज़रा सा भी टच करा स्टार्टिंग में तो ये सारा अपना मसाला फ़ौरन छोड़ देगा और वो आपके चिकन विंग्स के अंदर जो करारापन होता है वो नहीं आ पाएगा। देखिए हमने थोड़ी देर के बाद इसको टर्न करा तो ये बिल्कुल अपना स्ट्रक्चर ले चुका है। अब चूंकि एक तरफ से ये करारा हो चुका है, अगर हम इसको टर्न करेंगे तो ये दूसरी तरफ से भी अच्छी तरीके से पक जाएगा और अच्छी तरीके से ये दूसरी तरफ से भी करारा हो जाएगा।
इन चिकन विंग्स को फ्राई करने के लिए हमें कुछ ही बातों का ख्याल रखना है। एक तो सबसे पहला कि हमें चम्मच का बिल्कुल कम इस्तेमाल करना है। हमें बार बार चम्मच इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं चलाना है, जिससे इसके मसाले बिल्कुल अच्छी तरीके से उसके ऊपर कोट हो सकें। दूसरा ये कि हमें चिकन विंग्स अपनी कढ़ाई में उतने ही ऐड करने हैं जितने ये आराम से इसके अंदर ऐड हो सकें। ज़्यादा हमें भर के इसके अंदर ऐड नहीं करना है। अगर हम सब एक साथ डाल देंगे ना तो ये बिल्कुल भी अपनी सारी की सारी कोटिंग एक दूसरे से लिपट के छोड़ने लगेंगे, जो हमारा सारा मसाला निकाल देगा और फिर वो अच्छे से करारी फ्राई नहीं होकर निकलेगी। चाहे हमें इसको 2 बैच में ही क्यों ना फ्राई करना पड़े, हम 2 बैच में फ्राई करेंगे, लेकिन हम ज़्यादा विंग्स एक साथ ऐड नहीं करेंगे। यहाँ देखिए हमने चम्मच का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करा, लेकिन दोनों तरफ से परफेक्ट सी हमारे चिकन विंग्स फ्राई होकर के निकल गए हैं सारे के सारे। अब हमारे जो बचे हुए विंग्स हैं वो हम सेकेंड बैच में इसको तल के फ्राई करके निकाल लेंगे अच्छी तरीके से, परफेक्टली वैसे ही जैसे हमने पहले बैच में तैयार करके निकाले थे। इस तरह की डिशेस अक्सर बच्चे बाज़ार से में जाके खाना और बाज़ार से ला करके घर में खाना बहुत पसंद करते हैं। एक बार आप ट्राई तो करिए, बहुत आसान है इसको बनाना। अगर आपने बना लिया तो आपके बच्चे आपके फ़ैन हो जाएंगे और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा घर में बना करके। बहुत आसान और इजी रेसिपी है, एक दफ़ा ट्राई करिए, बहुत तारीफ़ें मिलने वाली हैं सच में। यहाँ पर हमारे सारे विंग्स फ्राई होकर अच्छी तरीके से निकल चुके हैं। अब हम इसकी कोटिंग की तैयारी करेंगे। इसी पैन में हम कोटिंग तैयार करेंगे। तेल हमारा चूँकि ज़्यादा था, हमने तेल को कम कर लिया और इस तेल के अंदर हम अच्छी खासे लहसुन की मकदार ऐड करेंगे। अगर आपको ज़्यादा लहसुन पसंद नहीं है तो आप क्वांटिटी कम कर सकते हैं, लेकिन इन विंग्स के अंदर आप अगर ज़्यादा लहसुन का ऐड करेंगे इसका टेस्ट दुगना बढ़ जाता है और इससे ही इसकी फ्लेवर और खुशबू बहुत ज़बरदस्त आती है। जब लहसुन को हम अच्छी तरीके से परफेक्टली मीडियम में आंच के ऊपर अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे, इसका कलर टर्न होने लगेगा पिंक कलर में, और जैसे ही इसका कलर ट्रांसफ़र होने लगेगा पिंक कलर में, हम यहाँ पर ऐड कर देंगे अपने विंग्स को हाथों हाथ। और क्या है, बस इसके अंदर अब हम करेंगे एक एक करके अपने सॉस को ऐड। सॉस में हम सबसे पहले यूज़ करेंगे 2 स्पून भर के सोया सॉस, 2 स्पून डालेंगे हम विनेगर के, 4 से 5 स्पून डालेंगे हम टोमेटो केचप के, 4 से 5 ही स्पून डालेंगे हम ग्रीन चिली सॉस के, और 1 स्पैचुला भर के अब हम ऐड करेंगे टोमेटो प्यूरी की सॉस जो हमने होममेड बनाई है। इसमें कुछ नहीं करना, हमने 3 टमाटर लिए हैं और 2 रेड ड्राई चिली को 2 मिनट के लिए हमने गर्म पानी के अंदर सोख के रखा था। उन दोनों को अच्छी तरीके से हम लहसुन के साथ, थोड़े से 2-4 लहसुन के जवों के साथ पीस दिया और उसको यहाँ पर ऐड करा है। आप चाहें तो अगर इसको डालना तो डालिए, नहीं डालना चाहते हैं तो इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन इससे इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त खिल के आता है। मैं कहूँगी कि एक दफ़ा इसको डाल के ज़रूर ट्राई करें। और क्या करना है, हमने इसको करा अच्छी तरीके से मिक्स, और मिक्स करने के बाद ऊपर से हम टॉपिंग करेंगे सेसमी सीड्स के साथ। और क्या करना है, इसको 2 मिनट के लिए हम पैन में यूं ही छोड़ देंगे सिम आंच के ऊपर, जिससे ये मार्केट और रेस्टोरेंट में जैसे हमारे ग्रिल्ड आपको चिकन विंग्स मिलते हैं उसी का लुक और उसी का टेक्सचर बिल्कुल देगा। एक बार ज़रूर ट्राई करें इसको, इंस्ट्रक्शन आप बिल्कुल फॉलो करेंगे, आपके मार्केट से भी अच्छे घर में चिकन विंग्स तैयार होकर निकलेंगे। एक बार ज़रूर ट्राई करें और ट्राई करने के बाद मुझे फीडबैक ज़रूर दें। ये देखिए चिकन विंग्स हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। ये जो इसके ऊपर ब्लैक ब्लैक स्पॉट आए हुए हैं ना, बिल्कुल मार्केट जैसे ग्रिल्ड आपके चिकन विंग्स, बिल्कुल वैसे ही रेस्टोरेंट जैसा आपको टेस्ट भी देगा। इतना जूसी और इतना मज़ेदार ये बनता है कि बयान नहीं कर सकते। सच में आप बनाइए अपने बच्चों के लिए, अपने बड़ों के लिए, सबको ही ये रेसिपी पसंद आएगी। और अगर आपने इसके साथ बना दिए नूडल्स, तब तो भाई आपकी घर की आज पार्टी हो गई। बच्चों को तो बस यही खाने बहुत पसंद आते हैं। अब रेस्टोरेंट को करिए बाय और मशहूर कोरियन स्टेकी विंग्स को अपने घर पे बनाइए और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ फुल एंजॉय करिए। अगर आपको मेरे स्पाइसी चटपटे चिकन विंग्स की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। और यस, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली हर नई वीडियोस की अपडेट आप तक मिलती रहेगी। टिल देन आपकी दोस्त, आपकी होस्ट आपसे विदा चाहती है। फिर इंशाल्लाह नई नई वीडियोज़ और नई नई रेसिपीज़ के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआ में बहुत 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 याद रखिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, एंजॉय योर हॉट चिली चिकन विंग्स।